हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज का हैप्पीनेस डोज है एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जी हाँ, ये मुझे 2017 के आसपास 2017 या 18 के आसपास जब कोरोना आया था उससे पहले मतलब सभी लाइफ में स्ट्रक थे सब। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही होगा, मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि हम स्ट्रक हो जाते हैं तो हम वहीं तक सोचते हैं। जैसे गॉड प्लान की एक वीडियो था, टाइटल है उसमें, तो आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि हमें हमारी जितना नज़रिया होता है हम बस वहीं तक देखते हैं, लेकिन गॉड की नज़र से अगर हम देखें तो उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। हमारी पूरी लाइफ को देखता है, हमारी पूरी जर्नी को वो जानता है। और हम समझते हैं कि वहीं एंड हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे मेरी इस लाइन ने बड़ी मदद की थी उस सिचुएशन से डील करने में, टैकल करने में और उस सिचुएशन से बाहर निकालने में, मेरे माइंडसेट को ठीक से रीवायर करने में इस लाइन ने बड़ी मदद की थी। और ये लाइन मुझे दी थी मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने। वो मेरे एक मेंटर भी हैं, क्लोज़ फ्रेंड भी कह लीजिए, टीचर भी हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे ये लगता था, मैंने बताया उस वीडियो में भी, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो मतलब मैं फ़ेलियर हूँ लाइफ में। मतलब मैंने अपने आप को फ़ेलियर मान चुकी थी। मतलब मैं एक तरह से कह रही थी ना कि मतलब अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर लेना और कॉन्फिडेंट रहना। इससे पहले मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करती थी। मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी ना, मतलब मेरे मुंह से इतनी पॉजिटिविटी रहती थी। सामने वाला कोई पूछता था ना कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है, तो मैं कहती थी मेरा तो रिजल्ट बता देगा। मैं इतनी मतलब पॉजिटिव रहती थी, क्योंकि सबको पता था मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं पढ़ाई में, हर चीज़ में, मुझे नहीं पता वो हार्ड वर्क कहाँ पे होगा कहाँ नहीं, लेकिन हाँ, मेरा वो वेस्ट नहीं गया, मुझे इतना पता है। लेकिन जिन लोगों को मिल गई, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वो उनकी लाइफ है, उनका उनका क्या मिसिंग है वो जानते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में जो मिसिंग था वो मुझे मिल गया है। मेरी लाइफ में जो मिसिंग था फाइनली मुझे मिल गया है। और मैंने कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कुछ करे हैं, मतलब ठीक है, मैंने एकेडमिक पढ़ाई पूरी करी है, ग्रेजुएशन से ऊपर हूँ मैं, बट ग्रेजुएट हूँ। और बट मैंने लाइफ के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक करे हैं। और जहाँ लोग मतलब गिर के उठने में मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उन्हें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मेरे लिए जब मैं गिरी, मतलब मेरा जब डाउनफॉल आया, बहुत ज़्यादा डाउन आया और बहुत हद तक बेकार सिचुएशन आती है, सबकी लाइफ में होती हैं, नॉट, मैं कोई स्पेशल केस नहीं हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा डाउनफॉल, इट्स अ जर्नी। और मैंने शुरू से ही कहा, मैंने सेल्फ टॉक जो भी रखा अपना, मैंने कहा इट्स अ जर्नी और मेरी जर्नी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ अपनी जर्नी से। तो जब ऐसा मेरी सिचुएशन आई, जब वो माइनस चल रहा था, मतलब कहते हैं ना नेगेटिविटी, वो चल रही थी, तो मुझे जाने नहीं दिया उस फेज़ में। मतलब बहुत से बुरे हालात में मुझे जाने नहीं दिया। मेरे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे मेंटोर्स ने, मेरे टीचर्स ने, और हमेशा मुझे अपलिफ्ट रखा। और सबसे ज़्यादा गॉड ने हमेशा 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 हेल्प करी है, और आज भी करते हैं और हमेशा करते आएंगे। मुझे डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ कि मतलब हमेशा मेरा लोगों ने और उस हायर सेल्फ, उस हायर डिवाइन ने मेरा हमेशा साथ दिया है। ये मैं, कहते हैं ना, डंके की चोट पे कह सकते हैं, वो वाली बात है। मतलब मैं बिल्कुल ब्लाइंडली कह सकती हूँ कि एक जो जो सभी के अंदर होती है, वो शक्ति आपको साथ दे ना दे, वो शक्ति आपका साथ ज़रूर देती है, अगर आप उसे मानते हैं, उसे पुकारते हैं। कहते हैं, मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी, अगर आप दरवाज़ा खटखटाते हो ना तो द्वार खुलते हैं। तो मैंने उस हायर सेल्फ का दरवाज़ा खटखटाया था उस टाइम पे कि मतलब मैं तो, मेरा जो करना था, मतलब मेरे बस की जितना करना था मैं कर चुकी हूँ, अब तेरे हाथ में है। तो मैंने छोड़ दिया था, और बस वहीं से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई, मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। और मैंने इस चैनल को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस चैनल को 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे शायद शुरू किया था, और कंटेंट दूसरा था। लेकिन मैंने वो सारा कंटेंट डिलीट करा और फिर से मैं ब्रेक लेकर फिर आई हूँ। और जब मैंने चीज़ों को माइंडसेट के लेवल पर, अपने एक्सपीरियंस पर समझा है, उसके बाद मैं बैक आई हूँ और देखा है चीज़ों को, और अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हुए, उसे चेंज करते हुए, और अपना माइंडसेट को चेंज करते हुए। मेडिटेशन मेरा सबसे मैंने मुझे 1 साल से ऊपर ही हो गया है करते करते, और इसका एक्सपीरियंस मैं जितना एक्सप्लेन करूँ ज़बरदस्त है मेरी लाइफ में।
उतने ही चेंजेस हैं। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो नॉट टू वरी, बट और भगवत गीता मेरे मेंटोर, मैंने कहा ना, जो मेरे क्लोज़ वन फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे एक कोरोना के टाइम पे एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप भगवत गीता पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो सुनो। एक दयानंद जी की जो पुरानी आती थी डीडी नेशनल पर, तो उन्होंने कहा कि आप इसे सुनो यूट्यूब पे, आप फ्री हो, कोरोना में कुछ काम नहीं है तो आप उसे सुनो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इंग्लिश सीखने का, बोलने का, टू बी वेरी बहुत शौक था, बहुत शौक है शुरू से, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये दिन रात बोलती थी, यार आई एम ए फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, मतलब मैं ऐसी इंग्लिश सीखना चाहती हूँ जो मैं फ्लुएंट बन जाऊँ। अभी भी मैं सीख रही हूँ, लर्निंग फेज़ में हूँ। तो उसी टाइम मैं भगवत गीता पढ़ती थी तो मेरे दिन रात दिमाग में यही चलता था, यार मैं ना मतलब फ्लुएंट स्पीकर बन जाऊँ इंग्लिश में, बस फ्लुएंटली आ जाए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसी टाइम मुझे किसी का कॉल आया कि आप इंग्लिश सीख लीजिए, और कोरोना के टाइम पे वो ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं होम पे, मतलब जूम एप्लीकेशन पे या जूम मीटिंग पे, जो भी होता है एप्लीकेशन, उस पर आप सीख सकते हो घर बैठे ही। तो मैंने कहा वेरी वेरी गुड यार, मतलब उसी टाइम मेरी चीज़ें पूरी हो गई। उस टाइम मैं शायद भगवान को ही मांग लेती ना, तो शायद भगवान भी मेरे पास आ जाते तो खैर, उस टाइम इस लाइन में मेरी बड़ी हेल्प की थी। तो मैं ना स्टक हो गई थी, मतलब मैं क्या होती, क्या ही है यार लाइफ में, कुछ नहीं है, जो चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब उल्टा ही हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ऐसा सोच रहे थे कि अरे ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी एंड ऑल, अपोजिट ही हो गया। तो मैं उस टाइम अपने गलत पर्सपेक्टिव से, गलत वाइब्रेशन से, गलत माइंडसेट से, उस थॉट प्रोसेस से, उस कंडीशनिंग से देख रही थी जो मेरी अब तक बैठी हुई थी, उस फियर से देख रही थी कि बस यहीं दी एंड होने वाला है। लेकिन नहीं, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं सीरियसली यहाँ नहीं होती, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, बिल्कुल एक्सपीरियंस और श्योरिटी के साथ आपसे नहीं कह रही होती कि लाइफ चेंज होती है, और वाकई में एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी होता है। और आप कहीं भी एग्जांपल ले लीजिए, सब कुछ टेम्परेरी है। हमारा देखिए बचपन, हम बचपन से अब बड़े हो गए हैं, यंग में हो गए हैं, ओल्ड में हो गए हैं, तो देखिए सेम तो नहीं ना, चेंज है। जो जो टेम्परेरी है ना, वो मतलब इसका जो चेंज, हमारे जो एनवायरनमेंट का, हमारे जो यूनिवर्स का लॉ है, उसका लॉ ही है, मतलब उसका नाम ही चेंज होना है। और चेंजेस हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं लाइफ में। अगर हम फेल हो गए हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मुझे ये बात में रियलाइज़ हुई हैं चीज़ें, अब जाके रियलाइज़ हुई हैं कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम फेल हो जाते हैं उस टाइम क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है। मुझे, अगर मैं सच में शुक्रगुज़ार करती हूँ उस गॉड का, अगर वो चीज़ें मेरे साथ घटित ना हुई होती तो आज मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करती, मैं अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करती, मैं इनर ग्रोथ की तरफ नहीं चलती, मतलब मैं चीज़ों को बाहर से ठीक करती। और अच्छा हुआ वो मुझे लेसन्स मिले, मुझे वो ऐसे मिले ताकि मैं इस लेवल पर आज पहुंच गई। मतलब मैं बढ़ गई आगे, मतलब मैंने हर तरह से एफ़र्ट लगाए, जो मेरे अंदर क्वेश्चंस उठ रहे थे मैंने उन्हें हर तरह से जानने की कोशिश करी, हर लेवल पर। और जहाँ कन्फ्यूजन इतनी होती थी कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और होती चली गई फिर। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टेम्परेरी होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप कहीं फ़ेल हो गए हो, तो वो टेम्परेरी, आपको नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि आप अपनी नज़र से देख रहे हो, उसकी नज़र से नहीं देख रहे हो। उसकी नज़र में तो पता नहीं क्या ही हो जाता है, पलक झपकते ही पता नहीं क्या चेंज हो जाता है, कहते हैं ना। बस आपको अपने ऊपर विश्वास एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि जो एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, वाकई में टेम्परेरी है। आपका स्ट्रेस टेम्परेरी है, आपका फियर टेम्परेरी है, आपका डाउट टेम्परेरी है, क्योंकि इसी टेम्परेरी सब चीज़ों के चलते ही आप परमानेंट पे पहुंच जाते हैं। ये सब टेम्परेरी हैं, और टेम्परेरी सोल्यूशन जो होते हैं, मतलब जो चीज़ें और चेंजेस, कहते हैं ना यूनिवर्स का लॉ है, इस पूरे ब्रह्मांड का लॉ है चेंज। तो चेंज होना है तो सब कुछ टेम्परेरी है, और ये शरीर भी टेम्परेरी है, हमें मिला है। तो बहुत अच्छी, मतलब मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ कि देखिए सैड होने से चीज़ें सॉर्ट आउट तो होने वाली नहीं है, तो खुश रह कर ही देख लो, क्या पता सॉर्ट आउट हो जाए। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप लाइफ में खुश हैं ना, तो आपको लगेगा कि मैं अबंडेंट हूँ। मैंने सब्ज़ी वाले का एग्जांपल दिया था, हमारे
गली में ही हैं वो सब्ज़ी वाले, और मतलब बिल्कुल रिलैक्स चिल रहते हैं वो लोग, और अपने बच्चे हैं, खेलते हैं, मस्त रहते हैं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में। तो आज का बंदा बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहा है, और बस मैं नहीं चाहती, खैर खैर सबका अपना अपना ओपिनियन है। देखिए, जो भी कोई करता है ना, मैं अब किसी को जज करने यहाँ नहीं बैठी हूँ, जो भी करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन आपका जो चिंता चिंता है आपकी, जो मैं बस यही कह रही हूँ, जो आपकी चिंता है वो टेम्परेरी है, आपकी समस्याएं टेम्परेरी हैं, आपका जो सिचुएशन जैसी भी ख़राब से ख़राब है, नेगेटिविटी है, टेम्परेरी है। और देखिए, ये बात हकीकत है, अंधेरे के बिना हमें उजाले का भी एहसास, खुशी नहीं मिलती है। जब तक हम सैड नहीं होते तो हमें खुशी का भी पता नहीं चलता कि हाँ, खुशी ये होती है। तो खुशी खुशी अच्छी बात है, खुशी रहना, लेकिन सैड नहीं होते हैं ना जब तक हम, तो हमें भी खुशी का एहसास नहीं हो पाता कि एक्चुअल खुशी किसे कहते हैं। और पहले मैं बाहर खुशी ढूंढती थी, अब मैं अपने अंदर खुशी खोजती हूँ, और मैं अपने आप को पढ़ रही हूँ, अपने आप को जान रही हूँ, और आप सब इससे रिलेट कर पा रहे हैं। और आप सबका जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ये सभी के लिए ओपन है। और अपने एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे शेयर कीजिए, आप कितना रेजोनेट कर पाते हैं मेरे माइंडसेट से। और देखिए, सबका अपना माइंडसेट है, सबकी अपनी सोच है। और मैं कल परसों ही किसी को सुन रही थी, काफ़ी अच्छे मेंटोर हैं वो भी, उन्होंने भी ये कहा था कि गलत और सही किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। भगवान नीचे आके गलत सही कह के गए हैं क्या आपको? इंसान वही करता है जो उसे ठीक लगता है बस, और किस सामने वाले की नज़र में वो गलत होता है, तो वहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। बट डज़न्ट मैटर, आप भी ठीक हैं, सामने वाले को भी ठीक मानिए, तो आधी प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और बाकी नहीं समझ में आ रहा तो देखो, उसे सिंपल सा फंडा है, स्पेस बना के रखो, डिस्टेंस मेंटेन रखो, और अपने ऊपर ध्यान दो। इधर उधर की फालतू, अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीने आए हो, किसी और के लिए नहीं जीने आए हो, सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। और इस लाइन को जब भी आपको लगे स्ट्रक फील है तो कह देना, अभी है ठीक है, आगे नहीं रहने वाली, एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, क्योंकि ये सिचुएशन अभी है, आगे रहने वाली नहीं है, क्योंकि टेम्प्रेरी है, आगे और भी अच्छा हो सकता है। बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और हैप्पी रहिए। और मैंने तो कुछ नहीं, मैंने लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम क्रैक करें, लाइफ के एग्ज़ाम क्रैक करें, तो मुझे हैप्पीनेस, अल्टीमेट मेरा जो रिज़ल्ट रहा है वो हैप्पीनेस रहा है। आप सब कहते हैं ना आपको क्या मिला लाइफ में, मुझे तो अपनी यहाँ बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक हैप्पीनेस मिली है, मुझे अपनी लाइफ को अपने अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपनी अपनी कंपनी कैसे एंजॉय करनी है, अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करना है, उसको डायरेक्शन कैसे देनी है, मैंने तो ये सीखा है इतने साल में। मुझे नहीं पता और मुझे क्या मिला है, बट मुझे ये मिला है कि मुझे इंटेलिजेंस मिली है बेसिकली। मुझे मैं खुद को जान रही हूँ, और मैंने कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी टाइम दिया है। वो काफ़ी डीप बातें हो जाएंगी, और उस लेवल पे मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हर सबका माइंडसेट अलग अलग है। और देखिए, अपने लेवल पर खोज कीजिए, अगर डेफिनेटली ये बात आई थिंक एंड ग्रो रिच में है, या सबकॉन्शियस माइंड की कोई बुक है, मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं भूल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट उसमें एक बात लिखी थी कि अगर आप पुकारोगे तो वो आएगा, कोई भी मतलब ईश्वर को, या जो हम सबके अंदर है उसको आप बुलाओगे वो आएगा, और दरवाज़ा खटखटाओगे तो आपके लिए द्वार खुलते हैं, डेफिनेटली खुलते हैं। मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ आप सभी के सामने। और आई होप आप सबको आज का ये कोट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कभी भी वरी मत कीजिए, चिंता मतलब, देखिए हमारा माइंड ना डोंट में नहीं समझता है, ये बात फैक्ट है। जो हम कहते हैं ना मत करो, वो दिमाग हमारा ज़्यादा करता है। तो अपनी लाइफ में मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें आपका और मेरी थॉट एक्सपेंड हो रहे हैं, और हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है, हमारा माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, रीवायरिंग हो रही है हमारे माइंड की। और मैं कोशिश करूँगी इसमें अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊँ, अच्छे लाऊँ। और देखिए, चॉइस आपकी है, और समझना आपका है, आप अपने तरीके से इसको ले सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा लेने की, बाकी आप सभी की अपनी वाइब्स है, आप सबका अपना माइंडसेट और कंडीशनिंग है, उस हिसाब से आप इसे लेंगे। बाकी मैं तो अपने इंटेंशन से इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी सब चीज़ों को। और अभी मैं देखिए यूट्यूब पे सीख रही हूँ, और आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है,
और इसे मैं जैसे इसको प्रेजेंट कर रही हूँ, यूट्यूब का बहुत यूट्यूब का बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि जैसे मैं सीख रही हूँ उस पर बढ़ रही हूँ और आप लोग इसे एज़ इट इज़ पसंद कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच, मेरी सिंप्लिसिटी को ही पसंद कर रहे हैं। और जैसे मैं सोचती हूँ उसको मतलब अपने माइंड में, अपनी फीलिंग्स में उसे समझ पा रहे हैं, उसे ग्रैब कर पा रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। और यूट्यूब का मैं दिल से थैंक यू कर सकती हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं खुलकर अपनी बातों को रख रही हूँ और आप सबको सुना रही हूँ। और मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, अपने तरीके से। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप सब खुश रहें, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, आप सबके ड्रीम्स पूरे हों, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर में आप पहुँचें, अच्छा करें और अपनी लाइफ में आज आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें अपनी लाइफ में। और अपने मतलब अपनी मेंटल पीस, अपने खुश रहें। अब मैं पीस में रहें, मेंटल पीस में रहें, खुश रहें बस। और देखिए, सब कुछ टेम्परेरी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब खुश रहने की ज़रूरत है। सॉरी। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।